सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं भाई इन कंपनियों से हेट करता हूँ या फिर इनके खिलाफ क्यों बोलता हूँ। क्या चौथे नंबर पे मैंने यहाँ पे रखी है और हम मेन कंपनी ले रहे हैं जिनकी क्या सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल हो रही हैं इंडिया के अंदर। मतलब खस्ता हालत में आप उनको बोल सकते हो। ऐसा लगता था कि भाई किसी लोकल गैराज में जाके आप जो है सर्विस करा के लेके आ रहे हो। सर्विस सेंटर पे आप जाते हो तो भाई बहुत से लोग तो गाड़ी छोड़ कर जाते हैं उनके विश्वास पे। ये गलती कभी मत करो। अब बात करते हैं महिंद्रा की, तो भाई महिंद्रा टाटा का भी बाप है इस चीज में। आप जाओगे कंज्यूमर कोर्ट, भाई कंज्यूमर कोर्ट में जाओ तो और भी ज्यादा बुरी हालत है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भी आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इस टॉपिक पे बहुत कम लोग बात करते हैं। यूजुअली बहुत ही ना के बराबर लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। भाई आपको गाड़ी के बारे में तो सब बताते हैं, लेकिन आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि भाई सबसे खराब सर्विस कौन सी कंपनी आपको देती है। इस पे कोई भी बंदा बात नहीं करता है, और जब तक बात नहीं करता है जब तक उन पर खुद नहीं आके पड़ जाए। जिस पे खुद आके पड़ गई तो तब वो भाई गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं इस चीज के बारे में। तो बेटर है भाई पहले से हम इस बारे में बात करें और अवेयर करें लोगों को। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे भाई सबसे खराब सर्विस कौन सी कंपनियां देती हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या होता है लोगों के साथ में। तो थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे, देखेंगे भाई कौन सी कंपनी की सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स मिलती हैं। तो देखो होता क्या है ना, जो प्रॉब्लम्स है ना वो किसी प्रोडक्ट में आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं आपकी गाड़ी में, या किसी भी प्रोडक्ट में आ सकती है, कोई सी भी कंपनी के प्रोडक्ट में आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है उसको वो सोल्व कैसे कर रहे हैं कंपनी वाले। बहुत से तो डिनाई कर देते हैं, बहुत से आपको भाई उसी को एंड टू एंड सोल्व करके दे देते हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो उसको कहते हैं भाई हम अच्छी आफ्टर सेल सर्विस। लेकिन जो आपको भाई रोज भगाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, आप बार बार चक्कर लगाए जा रहे हो उसके पास में, लेकिन आपकी परेशानी जो है दूर नहीं हो रही, तो भाई वो उसको आप सबसे खराब ही बोलोगे। अच्छा तो उसको बोल नहीं सकते क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। आपने इतना पैसा लगा के गाड़ी ली है और उसके बाद में फिर आपको जो है उसकी सर्विस नहीं मिल रही। मतलब कोई किसी का पार्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो किसी का कोई जो टेक्निकल इशू होता है वो सोल्व भी नहीं होकर देता है। ऐसी बहुत सारी गाड़ियों में इशू रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इशू आ नहीं सकते, आ सकते हैं, बट भाई उसको सोल्व कैसे कर रहे हो आप, उसके ऊपर मैटर करता है आफ्टर सेल सर्विस। उसी को हम मान के चलते हैं। अब ये आफ्टर सेल सर्विस भी क्या दो एरिया के हिसाब से बटी हुई होती है। अगर आप मेट्रो सिटी में जाओगे और जो मेट्रो सिटी वाले वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं अरे नहीं भाई हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया सर्विस है, आप तक मुझे तो आज तक कोई दिक्कत ही नहीं आई। क्योंकि वो जिस सिटी में सर्विस करा रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, वहां पे उनको सर्विस अच्छी मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप इंटीरियर एरिया में जाओगे, अब भाई हर कोई तो मेट्रो सिटी में रहता नहीं, कुछ छोटे स्मॉल सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, वहां पे उनको सर्विस कैसी मिलती है। तो भाई वहां पे उनको एक्सपीरियंस खराब होते हैं तो वो शेयर करते हैं, और मोस्टली जो एक्सपीरियंस है जो स्मॉल सिटी है ना वहां पे ज्यादा खराब मिलते हैं। बाकी आप लोग भी ना कमेंट करके बताना अपने अपने एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है भाई, कहीं पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा किसी सर्विस सेंटर पे, तो वो चीज आप भी बताना अपने एरिया के हिसाब से, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना ये जानकारी पहुंच सके। जो कमेंट आगे पढ़ते हैं तो उनको पता चलेगा कि भाई हाँ किस जगह पे क्या क्या परेशानियां हैं, कौन से एरिया में, और कौन सी कंपनी की ज्यादा परेशानियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मारुति सुजुकी की। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो भाई मोस्टली ज्यादातर केसेस में भाई इसकी जो सर्विस है ज्यादा अच्छी बताई जाती है। हर आपको छोटे से छोटे एरिया में सर्विस इसकी मिल जाती है, और मेंटेनेंस भी इसका कम पड़ता है, प्लस जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो आफ्टर सेल सर्विस ज्यादातर लोग जो है इसकी आफ्टर सेल सर्विस से खुश है, और यही रीजन है कि भाई मारुति गाड़ियां सेल भी ज्यादा होती हैं। एक तो ये रीजन है, दूसरा है भाई उनकी माइलेज, उनका माइलेज अच्छा होता है, और तीसरा है इंजन रिलायबल मिलते हैं। बाकी उसके अलग अगर बिल्ड क्वालिटी हल्की भी मिल रही तो लोग उसके बारे में इतना नहीं सोचते, बट उनको सर्विस भी चाहिए। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो अगर आपको सर्विस ही नहीं मिल रही और या सर्विस के लिए आपको 10-10 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो फिर भाई क्या फायदा उस गाड़ी को लेने का, आपके सर में उसी की टेंशन रहती है। तो ये ज्यादातर लोग जो मारुति में अगर कोई गलती हो भी गई है, सर्विस सेंटर पे कुछ परेशानी हुई भी है, तो भाई उसको वो बाद में रिजोल्व कर देते हैं। उनको ये नहीं है कि भाई उसके लिए फिर उसको घुमाते रहो या फिर अपनी गलती मानो ही नहीं। तो ये चीज मैंने नोटिस करी है, मैंने भी, और ये चीज जो है ज्यादातर लोगों ने नोटिस कर रखी है। उनको लगता है कि भाई मारुति की सर्विस अच्छी है, और ऐसा है भी भाई। तो भाई ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में सबसे अच्छी जो सर्विस मिलती है हमें मारुति सुजुकी की ही मिलती है।
इस बात को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं भाई Hyundai की। तो भाई Hyundai भी ऐसे कंपनी है कि उसके भी काफी अच्छे सर्विस सेंटर है और ऑल ओवर इंडिया जो है काफी अच्छा सर्विस नेटवर्क फैला हुआ है Hyundai का। लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में भाई उसके भी दिक्कत आ जाती है, ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं तो उसमें भी परेशानी आपको आ जाती है। बट मोस्टली सिटीज में Hyundai की सर्विस जो है आपको अच्छी मिल जाएगी। इंटीरियर एरिया में भी आप जाओगे तो वहां पे भी आपको सर्विस अच्छी मिल जाती है Hyundai की। अब ये एग्जांपल आप Hyundai का देख सकते हो भाई, इन्होंने भी Hyundai क्रेटा खरीदी थी जिसके कुछ इंजन में इशू हुआ था और उसके बाद में उनको बोला गया कि भाई ठीक है आपके जो इंजन को हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन बहुत टाइम वेट करने के बाद भी उनका इंजन अभी तक उनको नहीं मिला। ये लास्ट ईयर का इनका इशू है। तो परेशानियां तो भाई सब में मिलेंगी आपको, बट ये है कि भाई कुछ में कम मिलेंगी, कुछ में ज्यादा मिलेंगी। बट ओवरऑल देखें तो भाई मारुति सुजुकी के बाद जो ज्यादा आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलती है वो हमें Hyundai की मिलती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो अच्छी सर्विस मिलती है वो भाई आपको मिलेगी टोयोटा में। टोयोटा की सर्विस काफी अच्छी मिलेगी और काफी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसमें कम पड़ता है आपको। तो ज्यादातर लोग जो है टोयोटा के साथ खुश हैं। अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो भाई 10 साल पहले टोयोटा की सर्विस और भी अच्छी होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ी सी पहले से डाउन हुई है। उतनी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं मिलती है जितनी 10 साल पहले मिलती थी, लेकिन फिर भी कंपेयर करें कुछ और कंपनी से तो भाई उनसे तो बेटर ही मिल रही है अभी भी। इसके बाद भाई अगली कंपनी की बात करते हैं। तो अगली कंपनी किया चौथे नंबर पे मैंने यहाँ पे रखी है और हम मेन कंपनी ले रहे हैं जिनकी क्या सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल हो रही हैं इंडिया के अंदर। तो किया भी आज की डेट में भाई काफी अच्छी सेल कर रही है। तो किया की सर्विस आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन उसमें ना कई सारी दिक्कतें जो है वो है उसका अभी सर्विस नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। बहुत ही मतलब कम सर्विस सेंटर्स हैं, तो वहां पे जाके आपको जो है दिक्कत आती है किया के साथ में। 2020 में काफी कंप्लेन आई थी किया की सर्विस को लेके, लेकिन उसके बाद में उन्होंने काफी सुधार किए हैं और सर्विस सेंटर भी धीरे धीरे उनके बनते जा रहे हैं, इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो बस किया के साथ परेशानी जो आती है भाई ज्यादातर लोगों को वो आती है भाई सर्विस सेंटर बहुत दूर है, लोगों को लंबा ट्रेवल करना पड़ता है और उसके लिए भी उनका पहले से वेटिंग टाइम दिया जाता है कि भाई आप 1 महीना बाद आओ, आप 10 दिन बाद आओ, आप 20 दिन बाद आओ। तो ये परेशानी किया के कस्टमर्स को झेलनी पड़ती है ज्यादा। इसके बाद भाई 5वें नंबर पे बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भाई मैं इसी को यूज कर रहा हूं अभी तक। तो अगर बात करें पहले 2014 में मैंने पहली गाड़ी ली थी टाटा नैनो, और जब मैं दिल्ली में रहता था तो भाई वहां पे मुझे ऑलमोस्ट ज्यादातर सर्विस जो है अच्छी मिल जाती थी। कुछ एक सर्विस सेंटर थे जहां पे क्या ठीक ठाक अच्छी सर्विस दे देते थे वो, लेकिन जैसे दिल्ली से बाहर जाते थे, अगर हम किसी और जगह पे चले गए, जैसे मैं हिमाचल की बात करूं तो पोंटा साहिब में मैंने 1-2 सर्विस कराई थी भाई, वहां पे जो है सर्विस सेंटर बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे, बहुत ही मतलब खस्ता हालत में आप उनको बोल सकते हो। ऐसा लगता था कि भाई किसी लोकल गैराज में जाके आप जो है सर्विस करा के लेके आ रहे हो। बाकी जी उसके बाद अभी मैं रिसेंटली गोवा के अंदर हूँ, तो भाई रिसेंटली गोवा के अंदर बात करूं तो भाई यहाँ पे सर्विस सेंटर की हालत बहुत खराब है। आपकी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व नहीं होती हैं और आपको घुमाया जाता रहता है। कोई पार्ट आपने बोल दिया तो भाई वो जल्दी से नहीं मिलता है। और ये मेरी ही बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनको क्या सर्विस में दिक्कत आती है टाटा मोटर्स की। तो सबके अलग अलग इशू है, किसी को फॉल्टी कार डिलीवर्ड कर दी, किसी के सर्विस सेंटर पे जाके कुछ वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हाई हो गया, किसी के लिए जो इंजन माउंटिंग का इशू है। मतलब सबके डिफरेंट अलग अलग इशू हैं जो वो लोग फेस कर रहे हैं। और इसकी एक और वजह मैं बताऊं आपको, आज की डेट में टाटा मोटर्स की गाड़ियां जो है काफी अच्छी सेल कर रही हैं। गाड़ियां सेल ज्यादा हो रही हैं, लेकिन सर्विस सेंटर पे उसका बर्डन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या वो एक तो जल्दबाजी में काम करना चाहते हैं भाई, एक दिन में ज्यादा गाड़ियां वो सर्विस करके निकाल दें, पैसा तो आ ही रहा है जेब में। तो चाहे गाड़ी में प्रॉब्लम सॉर्ट हुई चाहे ना हुई, बस उनको बस दिखा दिया भाई चेक डन, और वो भेज दिया। दूसरा सर्विस सेंटर पे आप जाते हो तो भाई बहुत से लोग तो गाड़ी छोड़ कर जाते हैं उनके विश्वास पे। ये गलती कभी मत करो, गाड़ी छोड़ के कभी मत आओ भाई, सामने बैठ के दिखा, अपनी जो है गाड़ी चेक करा लो, सामने बैठ के देख लो। और टाटा मोटर्स में आपको बोलते हैं कि भाई आप जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, तो आप ज्यादा कोशिश करो कि भाई अपनी गाड़ी देखते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आपकी गाड़ी में। बहुत सारे लोगों के साथ जो दिक्कत आती है जो छोड़ के आ जाते हैं भाई, उनके पीछे क्या होता है क्या नहीं होता वो उनको भी नहीं पता, वो विश्वास कर लेते हैं सर्विस सेंटर वालों पे, और सर्विस सेंटर वाले भी टाल मटोल करके छोड़ देते हैं।
और छोटे सिटी में ये चीज आपको और भी ज्यादा मिलेगी। मेट्रो सिटी में फिर भी थोड़ा बहुत आपको जो है ठीक सर्विस मिल जाती है। तो अगर कंप्लेन लेके बैठ जाए इन गाड़ियों की तो भाई बहुत सारी कंप्लेन की लिस्ट बन जाएगी। आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो भाई साहब वो एक में नहीं बहुत सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको। अब बात करते हैं महिंद्रा की। तो भाई महिंद्रा टाटा का भी बाप है इस चीज में। अगर आपने सर्विस करा ली गाड़ी और गाड़ी में कुछ इशू आ रहा है तो वो कहते हैं जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये इशू आ रहा है इसमें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं महिंद्रा के, तो सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको भाई। और ज्यादातर स्कॉर्पियो एन में काफी केसेस मिलेंगे, थार में काफी केसेस मिलेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट की वजह से जो है पूरी की थार जल के राख हो गई है। और उसके बाद भी अगर उनको ये आप बताओगे जाके कि भाई मेरी गाड़ी में ये इशू आ रहा है, मुझे ये दिक्कत लग रही है, तो कहेंगे नहीं जी हमने चेक कर लिया, ओके है। ऐसा हुआ है लोगों के साथ में। तो जी ये जगह जगह की परेशानियां हैं, एक जगह की नहीं है। कहीं पे स्पेयर पार्ट्स को लेके है, कहीं पे कुछ और परेशानी है, कहीं पे कुछ और परेशानी है। और कुछ जगह तो लोगों ने लिख रखा है भाई इनको जो है फीडबैक फॉर्म भी नहीं भरने देते हैं। कहते हैं जी आप खाली करके साइन करके दे जाओ, हम भर देंगे अपने आप। तो फीडबैक भी वो अपने आप खुद ही भर के देते हैं अपना। अच्छा, और ये चीज मैं टाटा मोटर्स में ही नोटिस करी है भाई। शुरू में करते थे, अभी तो खैर थोड़ा सा नहीं होता है ऐसी चीज, बट शुरू में जो है भाई टाटा मोटर्स में भी यही होता था कि आप ना नीचे साइन कर जाओ और हम नंबर दे देंगे, या फिर आप सब पे ना एक्सीलेंट नंबर दे दो। ऐसा खुद वो मुंह से बोल देते हैं एडवाइजर वहां पे, हमारी जॉब का सवाल है, ये है वो है, दुनिया जहां की चीजें आपको बता देते थे भाई। इस बात से उसकी जॉब जाने का मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कंपनी के लिए हम फीडबैक दे रहे हैं भाई तुम्हारी कंपनी में ये चीज अच्छी है, ये खराब है। तो हमें वो फीडबैक जो है एकदम एग्जैक्ट भरना चाहिए भाई इन कंपनियों में। अगर हम इनकी गाड़ियां चला रहे हैं तो जो भी हमने फेस किया, जो भी है एग्जैक्ट लिखो आप वहां पे। तो आपने पीछे एक वीडियो देखा होगा, मैंने भी ये न्यूज शेयर की थी, और ये प्रवीण कुमार एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी ये न्यूज शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। एक थार जो आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और उसमें से जो है जलने की थोड़ी स्मेल आती थी। वो सर्विस सेंटर लेके जाते हैं उस थार को, वहां पे जाके उनको बताया जाता है कि हमने गाड़ी चेक कर ली और गाड़ी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नई गाड़ी में से थोड़ी बहुत ऐसे स्मेल आती है, ये उनको बोल के भेज दिया जाता है। और वो किसी जो है अपने फैमिली फंक्शन में चले जाते हैं भाई अपनी गाड़ी लेके फैमिली के साथ में, हरियाणा से नोएडा। अब जब वो नोएडा पहुंचते हैं और वो गाड़ी खड़ी करके अंदर जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी जलनी शुरू हो जाती है, और वो इतनी भयानक आग लगती है कि भाई गाड़ी देखने लायक भी नहीं होती है। अब आप खुद सोचो अगर ये आग चलती हुई गाड़ी में लग जाती तो भाई क्या हाल होता उनकी फैमिली का और उनका। तो भाई इस तरह की सर्विस है। और अब उसके बाद जो सीन होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम नहीं देती है, वो मना कर देती है कि भाई हम क्लेम नहीं दे सकते। आपने जो है इसमें बाहर से कैमरा फिट कराया था, जबकि वो कैमरा उन्होंने जो है रिवर्स कैमरा शोरूम से फिट कराया था। उसके बाद उनको क्लेम नहीं मिलता है। जब वो कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी वाले पूरी गाड़ी को चेक करते हैं, उसके बाद में वो भी बोल देते हैं जी हमारी गाड़ी में जो ये आग लगी है आपकी गाड़ी में, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से नहीं लगी, ये आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? आप जाओगे कंज्यूमर कोर्ट। भाई कंज्यूमर कोर्ट में जाओ तो और भी ज्यादा बुरी हालत है। वहां पे बुरी हालत क्या है? वहां पे ये है भाई आपने आज की डेट में जो केस फाइल किया है ना, लोगों को 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं केस लड़ते लड़ते, और 10-15 साल के बाद तब जाके कहीं उन्हें कुछ रिफंड मिलता है। एक दो बंदों के साथ ऐसा हुआ है कि 15 साल के बाद उनकी कार का अमाउंट मिला। अब बताओ 15 साल किसने देखे? 15 साल में हम रहे ना रहे, कंपनी रहे ना रहे, हम कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो रूल्स है ना वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए कंपनियों के लिए भी भाई। अगर हमारे लिए स्ट्रिक्ट हो सकते हैं तो भाई इन कंपनियों के लिए भी होने चाहिए थोड़े बहुत। तो ये तो कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जो हाईलाइट हो गए भाई, हाईलाइट हो गए। वो सोशल मीडिया पे आए, यूट्यूबर से कांटेक्ट किया, उन्होंने अपनी कहानी बताई उनको, जिस वजह से ये हाईलाइट हो गए। लेकिन ऐसे कितने इंसिडेंट हैं जो भाई लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रखा है भाई, जो अपना मतलब पूरी की पूरी गाड़ी भी गई उनकी और उसके बाद उन्हें कुछ पैसा भी नहीं मिला। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं भाई इन कंपनियों से हेट करता हूं या फिर इनके खिलाफ क्यों बोलता हूं। भाई मैं खुद टाटा की गाड़ी चलाता हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ गलत चीज लगी उसकी तो भाई वो बोलने में फायदा है। अगर आप उसको बोलोगे तो तभी वो सुधरेंगे, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो सुधरेंगे नहीं। भाई मेरा ना महिंद्रा से दुश्मनी है, ना मेरी टाटा से दुश्मनी है, ना मारुति से दुश्मनी। मारुति को मैं बहुत एक्सपोज करता हूं क्योंकि बिल्ड क्वालिटी को लेके होता है। अब जो उसमें कमी है तो भाई उसको बोलने में क्या शर्म है, बोलो।
तो सिर्फ मकसद यही होता है भाई इस वीडियो को बनाने का, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों और अपने राइट्स भी जाने, और प्लस सर्विस सेंटर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपकी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन चीजों का भी आप ध्यान रखो, सो दैट आपको जो है अच्छी सर्विस मिल सके। तो ये होता है जब आप सामने खड़े रहते हो ना, आप चीजें चेक करते रहते हो कि भाई हाँ ये काम हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ, तो भाई उस टाइम पे जो होता है वो थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, उनको भी पता है कि भाई सामने जो है खड़ा है कस्टमर, तो गलत या जल्दबाजी में काम नहीं हो पाता है, वहां पे आप जो है बच सकते हो। सो गाइस, बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर बताना कमेंट में इस टॉपिक के बारे में, एंड उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी सर्विस से रिलेटेड आपके साथ भी परेशानियां आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो अपनी परेशानी, तो उससे क्या है भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है पता चलता है कि भाई हाँ इस कंपनी की गाड़ी में, इस गाड़ी में ये दिक्कतें हैं, तो वो अगर उसको खरीद रहे हैं तो वो एटलीस्ट उसके बारे में अवेयर रहें या उसको चेक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।